अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर नीलम ऑफिशियल। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ रिजिक्स सिरप के बारे में कंप्लीट रिव्यू करूंगी कि रिजिक्स सिरप को आप किस किस कंडीशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बच्चों में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इसकी डोज क्या है, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं। तो रिजिक्स सिरप के बारे में कंप्लीट रिव्यू आज की वीडियो में आप जान सकते हैं। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नीलम ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पर आप तक पहुँचती रहे। व्यूवर्स, रिजिक्स सिरप में पाया जाता है सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड। सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड जो कि एक एंटी हिस्टामिन है, यानी एंटी एलर्जिक है। ये ब्रेन से रिलीज़ होने वाले एलर्जिक मीडिएटर्स जैसे कि हिस्टामिन की रिलीज़ को ब्लॉक करता है और इस तरह से हर किस्म की एलर्जी को ट्रीट करता है। व्यूवर्स, अगर इसकी पैकेजिंग की बात करें तो ये एजीपी फार्मा कंपनी की प्रोडक्शन है और इसका ये सिरप जो है ये हर तरह की एलर्जी में इस्तेमाल किया जाता है। ये बच्चों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है एलर्जी की ट्रीटमेंट में। व्यूवर्स, बात करते हैं इसको किस तरह की एलर्जी में इस्तेमाल किया जाता है, इसको किन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूवर्स, इसको सीजनल एलर्जी यानी मौसमी तब्दीली की वजह से बच्चों में होने वाली एलर्जी में इसको इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि नज़ला यानी फ्लू वगैरह हो जाना, इसको उसमें इस्तेमाल किया जाता है। एलर्जिक रेनाइटिस में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है, फ्लू हो जाता है, उस कंडीशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। गले की ख़राश में इसको इस्तेमाल किया जाता है। नाक की एलर्जी यानी नाक में आपके बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो रही हो और नाक में इन्फ्लेमेशन हो जाए, इसको इन्फ्लेमेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। रनी नोज़ यानी बहती हुई नाक, जब आपको बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है तो नाक बहना शुरू हो जाता है, उस केस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। आंखों की एलर्जी में यानी आपकी आंखों से बहुत ज़्यादा पानी बहना शुरू हो जाता है, आंखों में बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, तो उस केस में भी बच्चों को रिजिक्स सिरप इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा स्नीजिंग यानी बच्चों को बहुत ज़्यादा छींक आ रही हो, उस केस में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसको नज़ला, ज़ुकाम, ख़ारिश और हर किस्म की एलर्जी में इस्तेमाल किया जाता है। इसको बच्चों में स्किन एलर्जी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी बच्चों की स्किन पर कोई एलर्जी हो गई है, इचिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो रही है, खुजली हो रही है और रेडनेस हो गई है, उस केस में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूअर्स, बात करते हैं इसके डोज़ की कि बच्चों में आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। इसको आपने बच्चे की एज के अकॉर्डिंग ही इस्तेमाल करवाना होता है। अगर बच्चे की एज जो है वो 5 से 6 साल की एज है तो उसको आप 1 चम्मच दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करवा सकते हैं, और अगर बच्चे की एज 6 से ऊपर है यानी 12 साल की एज का बच्चा है तो उसको आप 2 चम्मच दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करवा सकते हैं। व्यूअर्स, अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इससे ये होगा कि बच्चे को काफ़ी नींद आएगी, बच्चे के जो है वो बहुत ज़्यादा थकावट फ़ील होगी, मुंह जो है वो खुश्क रहता है और हेडेक वगैरह हो सकता है। व्यूवर्स, ये तमाम इन्फॉर्मेशन रिजिक्स सिरप के बारे में जो कि बच्चों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है हर किस्म की एलर्जी को ट्रीट करने के लिए। व्यूवर्स, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और जी हाँ, इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों का भी इससे फ़ायदा हो सके, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।